राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। टाइम हुआ है मॉर्निंग के 5:15 या 5:30। इस टाइम मैं और हस्बैंड जी जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और यहाँ सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट और चारों तरफ हरियाली के क्या ही कहने। आज चौथे दिन बाद बारिश रुकी है। 3 दिन कंटिन्यू थी और आज चौथा दिन है। तो हमने सुबह उठकर जैसे ही देखा मॉर्निंग टाइम बारिश नहीं थी, आंगन वगैरह सूखा था। तो हमने सोचा चलिए मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। आजकल इतनी बारिशें हो रही हैं पूछिए मत, 3-3 4-4 दिन लगातार। और अभी मॉर्निंग टाइम है, हम जा रहे हैं आगे की तरफ वॉक करते करते। और हमारे यहाँ पर 2 नदियाँ बहती हैं जो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगी। जैसा कि आपको पता है हम रहने वाले हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के, और चंबा डिस्ट्रिक्ट के कुछ एक ऐसे गांव हैं जो जम्मू कश्मीर के साथ टच होते हैं। जहाँ मैं खड़ी हूँ ये है अपना हिमाचल, और जो ये एरिया आपको सामने दिख रहा है नदी के दूसरी साइड का, ये है J&K का। हमारा गांव भी जम्मू के साथ टच होता है, लास्ट गांव ही है हमारा, और बीच में है नदी। ये जो नदी है इसको सेवा नदी बोला जाता है। और दूसरी साइड आपको हरी भरी खेती दिख रही होगी। साथ में आगे जाकर एक नदी में फिर से ये नदी मिल रही है। तो ये नदी दूसरी साइड जो हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आ रही है। ये नदियाँ 2 इकट्ठी होती हैं यहाँ आकर। ये नदी है रावी नदी। तो 2 नदियाँ यहाँ इकट्ठी होती हैं। ये हमारी इस साइड की सड़क है हिमाचल की। तो हम बॉर्डर के ही रहने वाले हैं। और दूसरे साइड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ जो नीचे आपको कुछ एक बड़ी बड़ी ना कॉलोनी जैसी दिख रही होगी, दूसरी साइड पाइप भी दिख रही है पहाड़ी पर। तो यहाँ पर बिजली का प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर बंदर बहुत होते हैं हमारे गांव में, जो खेती का भी उजाड़ कर देते हैं। सफ़ेद वाले बंदर, इनका इतना डर लगता है पूछिए मत। अगर मॉर्निंग वॉक के लिए अकेले निकल आए तो इनका भी डर लगता है। जो लाल कलर वाले होते हैं ना उनका थोड़ा कम डर होता है, ब्राउन ब्राउन वाले, और इनका बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये भी यहाँ पर अच्छे खासे हैं, रास्ते पर हमें मिल गए। और हमने ना मॉर्निंग वॉक की। यहाँ का व्यू क्या नज़ारे थे, एक ना मन को सुकून मिल गया। और इस टाइम मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर। और हस्बैंड जी वापस नहीं आए हैं। हस्बैंड जी नीचे की साइड चले गए हैं। वो जाते हैं कम से कम 5-6 किलोमीटर तक। और मैं वापस चले आई हूँ। मैंने मॉर्निंग टाइम के भी अपने काम निपटाने हैं, टाइम की ब्रेकफास्ट, ये काम भी ज़रूरी है। तो आते ही सबसे पहले मैं लग पड़ी हूँ क्लीनिंग में, झाड़ू लगा रही हूँ। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर चींटियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि उन्होंने इतना परेशान कर दिया है हमें। किचन में चींटियाँ, रूम में चींटियाँ, यहाँ तक तो जहाँ हम बेड में सोते हैं वहाँ पर भी चींटियाँ। और मॉर्निंग टाइम जब हम जगे थे उस टाइम गेहूं का आटा और साथ में चीनी मिक्स की थी, तो वो डालकर हम किचन में गए थे। जैसे ही हमने ना किचन में एंट्री की मॉर्निंग टाइम, तो यहाँ पर इतनी चींटियाँ थी, ऐसे लग रहा था पाँव कहाँ रखें। तो चीनी और आटा मिक्स करके डाल गए थे। यहाँ
यहाँ पर साथ में दूसरे रूम में भी डाल गए थे और बाहर आंगन में भी बहुत सारी थी, तो आंगन में भी हमने चीनी और आटा डाला था। अभी मैं देख रही हूँ थोड़ी ना कुछ एक चली गई है, कुछ एक तो बची हुई है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है झाड़ू। पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और झाड़ू के ऊपर भी ना आपके बहुत कमेंट थे। तो फ्रेंड्स, इस झाड़ू की अगर मैं बात करूं, हमारे एक घास होता है जिसका नाम होता है खजूर घास, हमारे जंगल में मिलता है। तो कोई भी जंगल को जाते हैं तो एक दूसरे को ये झाड़ू काट कर लेकर आ ही जाते हैं। हम झाड़ू नहीं खरीदते हैं। और दूसरी ना, वैसे शॉप का मैंने झाड़ू लिया हुआ भी है, पर उसकी लेंथ इतनी छोटी होती है, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आपको पता है मेरी हाइट भी ठीक ठाक है, फीट 5 या 6 इंच तक मेरी हाइट है। और इतने छोटे छोटे झाड़ू लेकर झाड़ू लगाना ना इतने बड़े घर में थोड़ा टफ हो जाता है। और अगर मैं दूसरा फूलों वाला झाड़ू मेरे को बहुत ही कम पसंद है, मैं करती नहीं हूँ पसंद उसको। एक तो वो जड़ता रहता है और दूसरा झाड़ू वो जगह जगह कचरा डालता है। बरसात के टाइम में थोड़ा सा भी पानी उसमें टच हो जाए तो वो सड़ जाता है। तो ये खजूर का झाड़ू सबसे बेस्ट होता है। और हमारे पूरे इलाके में जितने भी नज़दीकी गांव हैं, हमारे यही झाड़ू यूज किए जाते हैं। हमारे लिए ये नई बात नहीं है, हम ऐसा ही झाड़ू पसंद करते हैं। दूसरी बात, ये झाड़ू चाहे आप पानी में लगाओ, कहीं भी लगाओ, और यूज करने के बाद इसको धोकर कहीं सूखने रख दो, फिर से यूज कर लो। ये झाड़ू बिल्कुल भी सूखता नहीं है और इसकी लेंथ भी अच्छी होती है। तो ये झाड़ू सबसे बेस्ट लगता है हमें। और यहाँ मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर दी है, झाड़ू लगा दिया, पोछा भी लगा दिया। फ्रेंड्स, जगह जगह हमने आटा और चीनी डाला हुआ था तो उसको भी मैंने ना पूरा साफ किया। बाहर बरामदे में भी अच्छा खासा मेरे को टाइम लग गया क्लीनिंग के लिए। और इसके बाद जाऊंगी मैं, ये जो पानी है इसको बाहर फेंकूंगी और बाहर ही धुलूंगी ये वाला पोछा। करने के बाद सीधा गई मैं बाथरूम में, नहाई और साथ में आज बाल भी धुले। कुछ कपड़े थे, पिछले कल मैंने कपड़े नहीं धुले थे, पिछले कल का भी एक सूट था। और अभी भी मॉर्निंग टाइम नहा लिए हैं सारे ही, दीक्षांत, हस्बैंड जी, मैं भी। तो एक सूट आज का हो गया। इनको मैंने भिगोने डाल दिया। जब भिगोने डाल देते हैं सर्फ में, इसके बाद बहुत ही कम टाइम लगता है धुलने के। और जब थोड़े थोड़े कपड़े धुलने हो तो मैं वॉशिंग मशीन बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। ये गलते रहेंगे, जब मेरे को टाइम लगेगा तो मैं धुल लूँगी। इसके बाद करूँगी पूजा पाठ। यहाँ पर मैं दिया बाती लगाऊंगी और साथ में बाहर से ना मैं ताज़े ताज़े फूल निकाल कर लाती हूँ और एक फूल माता को अर्पित करती हूँ। बहुत ही खुशी मिलती है, अपने हाथों से तैयार किए हुए फूल और फ्रेश फूल मिल जाते हैं अपने आंगन में ही भगवान को अर्पित करने के लिए। इसके बाद मैं दिखाऊंगी फाइनली लुक अपने घर का, जो मैंने ना क्लीन कर दिया है। सुबह सुबह पूजा पाठ हो गया है, मेरी मॉर्निंग वॉक भी हो गई है। और देखिए जी, फाइनली लुक मैंने सुबह सुबह ही कर दिया है। वो करने के लिए मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए निकली थी और मन ना फ्रेश हो जाता है भले आधे घंटे के लिए निकले। चारों तरफ की पहाड़ियाँ, एक ना ठंडा ठंडा एहसास, यहाँ ना सुकून मिल जाता है पहाड़ों में, ना जाने क्यों इतनी शांति और सुकून है। आधे घंटे के लिए भले निकले, खुश हो जाता है मन। और बहुत दिनों बाद निकलने के लिए वॉक पर मिला, क्योंकि यहाँ पर बारिशें लगी हुई थी और बारिशों में तो जाया नहीं जाता। आज मौसम था तो वॉक भी कर ली। और यहाँ मैंने टॉवल हटा दिया है, बाल टपकना बंद हो गए थे तो मैं अभी क्लचर लगा दूंगी बालों में। और इसके बाद जाऊंगी मैं सीधा किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। जब मैं मॉर्निंग टाइम जगी थी, पानी वगैरह हमने किचन में पिया था, तो उस टाइम मैंने दलिया भिगोने के लिए रख दिया था। भिगोकर दलिया बहुत ही बढ़िया बनता है, खिला खिला चिपचिपा नहीं होता है दलिया। और यहाँ पर रख दी है मैंने पतीली, इसमें
इसमें मैं ऐड करूँगी देसी घी। बड़े वाला चम्मच मैंने देसी घी का ऐड किया है और इसके बाद ना मैंने पतीली में सारे फैला दिया है, क्योंकि ट्रैक्टर कहीं गर्म पतीली होगी सूखी तो उसमें जैसे ही हम दलिया डालेंगे तो उसको चिपकने का डर रहता है। और इसके बाद बढ़िया जैसे इसको भूनना है और दाना दाना ये अलग हो जाता है। भूनने के बाद पानी ऐड किया और ये दलिया बहुत ही जल्दी बनता है, बहुत ही जल्दी, क्योंकि भिगोया हुआ होता है। और इसके बाद मैंने शक्कर ऐड की। आप देख सकते हैं दलिया आज बस ब्रेकफास्ट का यही मन किया हुआ था, एक एक कटोरी दलिया लेंगे, तो सुबह के टाइम में ये भिगो कर रख गई थी। और यहाँ पर मैंने 3 कटोरी लगा दिए, एक हस्बैंड जी के लिए, अपने लिए और साथ में दीक्षांत के लिए। इसके बाद हम अपना दलिया इंजॉय करेंगे। मैं लिविंग रूम में लेकर गई हूँ दलिया, क्योंकि यहाँ फैन भी लगा हुआ है और दलिया थोड़ा गर्म है, तो यहाँ ही लेकर गई। यहाँ बैठकर हमने इंजॉय किया। आज की बस यही सिंपल सी हमारी ब्रेकफास्ट थी। और इसके बाद हाथों हाथ मैंने पूरे बर्तन क्लीन किए। आपको चाय के बर्तन भी दिख रहे होंगे, कप और साथ में फ्राई पैन। तो इससे पहले ना जब मैं पूजा की थी तो उसके बाद हमारे गेस्ट आ गए थे, तो उनके लिए मैंने 2 कप चाय के बनाए थे, बस वो भी थे, वो भी मैंने साथ में ही क्लीन किया। और इसके बाद ही मैंने दलिया बनाया, खाया। और अब पूरा किचन हो गया है क्लीन, गैस स्टोव साथ में जो भी शेल्फ काउंटर है। इसके बाद चली गई हूँ मैं बाथरूम में। जो मैंने कपड़े भिगोने के लिए डाले थे उनको धुल दूंगी। और बहुत ही जल्दी कपड़े धुलते हैं जब हम ना सर्फ में भिगो कर रख देते हैं 1 आधे घंटे के लिए, और ज़्यादा वैसे गंदे भी नहीं होते हैं। साथ साथ में मैंने बाथरूम भी क्लीन कर दिया, वाइपर से पूरा बाथरूम सुखा दिया। बाथरूम का कोई भी काम नहीं है नेक्स्ट, क्योंकि नहा भी लिए, कपड़े भी धुल गए हैं सारे। और अभी आ गई हूँ मैं छत पर, इन कपड़ों को डाल दूंगी। और पीछे पहाड़ियों पर देखिए धुंध लगना शुरू हो चुकी है। यहाँ का मौसम 5 मिनट में रंग बदलता है। पर कपड़े जब मैंने धुले उसके बाद ड्रायर में सुखाए, क्योंकि जब तक हम ड्रायर में सुखाएंगे नहीं कपड़े तो यहाँ सूखेंगे बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है चारों तरफ बरसात का पूरा माहौल छाया हुआ है, और अगर धूप निकल जाए 1-2 घंटे की, जो तो तगड़े वाली धूप होती है बरसात वाली, तभी ही सूखते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं। ड्रायर में सुखाने के बाद ही कपड़े मैंने यहाँ डाले हुए हैं। और बारिशों की अगर मैं बात करूँ, यहाँ बारिशें जब हम चंडीगढ़ में थे तो उस टाइम 1 हफ्ता कंटिन्यू बारिश हुई थी। कभी कभी यहाँ ऐसे भी होता है, पर आज 3 या 4 दिन बाद बारिश रुक गई है। बारिश में एक काम और बढ़ जाता है, वो होता है छाते का। इतने दिन बारिश थी, कभी कभी हम ऊपर वाले गांव में भी जाते थे और छाता लेकर तो जाना ही पड़ता था। तो आज मौसम साफ हुआ है, छाते भी मैंने बाहर सूखने के लिए रख दिए हैं। इसके बाद मैं खाना साथ में ही बनाने लग पड़ी हूँ। इसका रीज़न एक ही है, क्योंकि एक कटोरी दलिए की खाई है तो आज जल्दी ही खाना हम खा लेंगे। मॉर्निंग का अभी अगर मैं बोलूँ 10 बजे के करीब का टाइम है, पर मैं खाना जल्दी बना दूंगी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, आज मैं कढ़ी ही बनाऊंगी। और दही लाए थे हस्बैंड जी, तो मैंने सोचा आज कढ़ी बनाते हैं। और कढ़ी बनाए हुए ना जाने कितने दिन हो गए हैं। कढ़ी हमारी पूरी फैमिली की फेवरेट है। और यहाँ मैंने डाला है जीरा, इसके बाद दालचीनी, साथ में बड़ी वाली इलायची, सूखी मिर्च भी ऐड करती हूँ। वैसे मैंने प्याज में भी कट की हुई है हरी मिर्च, पर ऐसे ना सूखी मिर्च ऐड करने से टेस्ट अच्छा आता है। और प्याज को मैं सिर्फ हल्का हल्का ब्राउन करूँगी, क्योंकि इसमें जाएगी बेसन। जो बेसन है हमेशा मैं तड़के में ही भूनती हूँ, अच्छा होता है, जल्दी बनता है। थोड़ा सिम फ्लेम कर लेनी है और तड़के में ही मैंने बड़े बड़े
2 चम्मच बेसन के ऐड कर लिए हैं। सिम फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे जब तक ये ब्राउन कलर ना आ जाए और ना एक धीमी धीमी ऐसे भीमी भीमी जैसी खुशबू आती है, इसमें से खुद ही पता चल जाता है कि बेसन अब भुन चुकी है। उसके बाद मैंने दही ऐड किया है। दही में मैंने पानी डाला था, उसको अच्छे से फेंटा था। उसके बाद ये मैंने कढ़ाई में डाला और इसको करेंगे बॉयल। अच्छे से जब बॉयल होगी इसमें मैं डालूंगी, गट्टे बोलते हैं वैसे हमारे कुछ अलग बोला जाता है हमारे पहाड़ों में, ये हैं बेसन के गट्टे, वो ऐड करूँगी। हमारे ऐसी ही कढ़ी बनाई जाती है। वैसे मैं कभी कभी पकोड़े भी बनाती हूँ, कोफ्ते भी, पर जब जल्दबाजी में बनाना हो या इसके भी बहुत टेस्टी होती है। ये हम शॉप से खरीद कर लाते हैं, ये बनते हैं बेसन के। और इनको डालने के बाद मैं कम से कम 6 या 7 मिनट और बॉईल करूँगी, क्योंकि आप गट्टे का साइज़ देखिए थोड़ा मोटा है तो इसको गलने में भी टाइम लगेगा। और इसके बाद मैं गैस करूँगी ऑफ, इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी। ये कढ़ी ना क्या ही टेस्टी होती है। जब ये ठंडी हो जाती है 2 घंटे बाद गट्टे बिल्कुल गल जाते हैं और जो कढ़ी है वो भी थोड़ी थिंक हो जाती है और टेस्ट में तो बेस्ट हो जाती है। इसके बाद मैंने चावल रखे हैं, पर चावल अभी इस टाइम जब मैंने चावल रखे थे 12 बजे के करीब का टाइम था और इसके बाद बस 1-2 विसल लगी तो हमने कोई आधा घंटा वेट किया था। आज जल्दी खा लिया था, मेरे को लगता कोई 1:45 बजे के करीब हमने खाना खा लिया था 1-2 विसल लगने के बाद। और यहाँ पर मैंने लगा दी हैं प्लेटें, 2 ही लगी हैं, आप देख रहे हैं 3 जने हम खाने वाले। दीक्षांत चला गया था ऊपर वाले गांव में, ऊपर वाले घर जो हमारा ऊपर वाला घर है वहाँ, तो मैं और हस्बैंड जी ही थे, तो 2 ही थालियाँ हमने लगाई हुई हैं। यहाँ पर साथ में प्याज ले लिया है और प्याज कढ़ी खाने का टेस्ट तभी आता है जब प्याज हो। और उसके बाद अचानक से मेरे को याद आई कि हरी मिर्च, मैंने अपने किचन गार्डन में हरी मिर्चें खूब लगा रखी हैं और फल भी उन्होंने अच्छा खासा दे रखा है। यहाँ से मैं ताज़ी 3 मिर्चें निकाल कर लाई हूँ। हमारे जो घर की बैक साइड का डोर है, बस डोर खोलते ही यहाँ मेरा किचन गार्डन है जो मैंने अपने हाथों से तैयार किया हुआ है। यहाँ से मैं लाई बिल्कुल फ्रेश मिर्ची, तो यहाँ पर मिर्ची भी खाऊंगी। वैसे हमारे इतना तीखा खाया नहीं जाता, पर जब कढ़ी और चावल देखे तो एक ना मन हो गया कि मैं फ्रेश मिर्ची लाऊं और खाऊं। इसके बाद बस लिविंग रूम में बैठकर हम खाना खाएंगे। यहाँ हम देखिए प्लेट में ले गई हूँ क्योंकि हमेशा की तरह यहाँ फ़ैन चलता है और यहाँ बैठकर ही खाना मैंने इंजॉय किया है। हस्बैंड जी भी खा रहे हैं पर ये थे दूसरी साइड, तो यहाँ पर हम करेंगे खाना इंजॉय। इसके बाद बस वही है बर्तन दोबारा वही गृहिणी जो होती है उसका घूम फिर कर वही काम है। जब खाना खाना उसके बाद किचन क्लीनिंग तो बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। और ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन जो पहाड़ों में मैंने आपको दिखाई। एक सुकून भरी शांति भरी का यहाँ जीना है और बहुत ही सरल खाना पीना हर एक चीज़ हमारी पहाड़ों में ऐसी ही होती है। हस्बैंड जी को आई थी कॉल, वो पहले कॉल पर बातें करने लग पड़े और फिर ना वो जहाँ टेबल लगा हुआ जिस साइड मैंने कैमरा लगाया वहीं वो बैठकर नीचे ना थाली में खाना खाने लग पड़े थे। अब मैं पहुंच गई हूँ ब्लॉग की एंडिंग पे और मैं मिलूंगी आपसे कल एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।